कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है। इन कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कृषि कानूनों के खिलाफ इकट्ठा किए गए 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, साथ ही 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया गया। राष्ट्रपति जी को तक ले गए। क्या कर रहा है? सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा है। देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं। वह जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है। उनको कोई नहीं भटका सकता और ये सरकार उनको नहीं भटका सकती है, उनको गुमराह नहीं कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या सह रहे हैं, उनका जीवन क्या है, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। वे खुद जानते हैं, किसी को समझाने, भटकाने की कोई जरूरत नहीं है। वरना इतने सारे लोग, इतने सारे किसान, उनकी माँ, उनकी बेटियां, उनके बच्चे बॉर्डर पे आज महीने से नहीं बैठते इस ठंड में, अगर उनका अपना संघर्ष नहीं होता।